हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियो, दोस्तों, यारों, मलंगो। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे दोस्त एकदम चौकस होंगे और मज़े कर रहे होंगे। देखें, ये वीडियो जो है ना, जितने भी लोग जो विज़िट वीज़ा के ऊपर या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आते हैं यूएई के अंदर और आके वो उनको यही होता है कि जॉब सर्च करनी है, जैसे ही उनको जॉब मिलती है वो फटक से वो कहते हैं भाई हमने काम स्टार्ट करना है। ये सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें। देखें, जब हम भी आए थे यहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर आए थे, उसके बाद क्या हुआ कि हमको भी जॉब मिली तो हम खुश हो गए और उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया। मतलब मेजॉरिटी ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे ही उनको जॉब मिली वो सब कुछ छोड़ के उसके बाद उनका एक ही फोकस है, बस जॉब करो। अब इस दौरान वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि विज़िट वीज़ा के ऊपर काम करना लीगल है या इल्लीगल है। देखें, आप लोगों ने करना क्या है, जब आपको जॉब मिल जाए बिल्कुल तहम्मुल मजाजी से हर चीज़ आपने ना स्टेप बाय स्टेप करनी है, क्योंकि आगे चल के बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर काम करते हुए पकड़े गए, क्योंकि सीआईडी है वो भाई किसी टाइम पे भी आ सकती है, आके आपके ऑफिस में छापा मार सकती है, जो भी है वहाँ आके आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई अपना वीज़ा दिखाओ, आईडी दिखाओ। वो चेक करेंगे। अगर आपके पास आईडी नहीं है, वीज़ा नहीं है और टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर बैठ के आप काम कर रहे हो तो होगा क्या, बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम क्या है, दोनों बंदे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, मतलब कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम है और जो बंदा है जो वहाँ पे काम करता है वो पकड़ा गया, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि सीआईडी आएगी, आके वहाँ पे उस बंदे को पकड़ेगी, वो ले जाएंगे जेल के अंदर, वहाँ पे उसको जेल में डाल देंगे और बोलेंगे कि भाई एम्प्लॉयर को कि आप इसका वीज़ा करो। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक ये चीज़ है कि आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा कर दे। अगर वो आपका वीज़ा कर दे, जब तक वो आपका वीज़ा नहीं करेगा ना तो आप जेल में ही रहोगे। अब सेकंड सिनेरियो क्या है, हो सकता है कि एम्प्लॉयर की कंपनी जो है वो प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है, वो वीज़ा नहीं निकाल सकता। उस में क्या होगा, उसमें ये होगा कि अगर वो वीज़ा नहीं निकाल सकता ना तो एम्प्लॉयर को 50,000 दिरहम फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ये तो एम्प्लॉयर का नुकसान हो गया। और आपका नुकसान क्या है, आपका नुकसान ये है कि आपको वहाँ जेल में ही रखेंगे, उसके बाद वहाँ से आपको डिपोर्ट कर देंगे। आपको क्योंकि आप जहाँ से पकड़े गए आपको बताया जाएगा कि भाई आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा नहीं लगा रहा। जब वो वीज़ा नहीं लगा रहा तो उसके बाद इमिग्रेशन क्या करेगी, आई स्कैन करेगी, स्टैम्प मारेगी पासपोर्ट पे, डिपोर्ट की, और लाइफ टाइम बैन है। लाइफ टाइम बैन है विज़िट वीज़ा के ऊपर काम करने का। उसके बाद आप कभी भी नहीं आ सकते। अब करना क्या आपने, आप लोगों के लिए सजेशन क्या है। देखें, होता कि जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी, जो एम्प्लॉई है उसके लिए भी सजेशन क्या है। सजेशन ये है, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप स्टार्ट करें जॉब किसी के साथ भी, होता है कि वो बोलते हैं कि भाई 1 वीक ट्रायल दे दो, 10 दिन दे दो, 2 हफ्ते दे दो या 1 मंथ। हर एक कंपनी का एक डिफरेंट होता है। और कुछ लोग होते हैं जो प्ले कर रहे होते हैं। प्ले करने में भी यही होता है कि भाई कोई कहता है कि 1 आध महीने के लिए बस ऐसा, मतलब हम देखेंगे, फिर हम आपको कंफर्म करेंगे। आप उसको क्या बोलो, आप उसको बोलो कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से मुझे ऑफ़र लेटर निकाल के दे दो, वो साइन ले लो। अगर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, जो मैंने वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ, उस तरह का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, सीआईडी आएगी, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे और ये होगा कि आपका वीज़ा इन प्रोसेस है, तो आपको सीआईडी पकड़ेगी नहीं। ना आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही एम्प्लॉयर के ऊपर कोई प्रॉब्लम होगा। तो करना यही है आपने। अगर जहाँ पे भी जॉब हो जाती है, सारी कमिटमेंट जो आपकी आपस में हो जाती हैं, ईमेल के अंदर कन्वर्सेशन करो एम्प्लॉयर के साथ, कंपनी के साथ, और उसको बोलो कि ना आप अपना नुकसान चाहो ना मेरा नुकसान चाहो। आप एक काम करो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ऑफ़र लेटर टाइप कर लो, आपके नाम का, उनकी कंपनी का होगा। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि भाई वो कंपनी लेटर ऑन आपको वीज़ा देगी भी या नहीं।
उस कंपनी का कोई लेबर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ें भी थोड़ी खुल जाएंगी। अगर इस तरह होगा वो आपको शुरू में ही कहते नहीं भाई अभी नहीं, ये वो जो भी है। तो अगर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वो ऑफ़र लेटर अगर आपके पास होगा, CID आएगी, अगर वो देखते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर किसी से भी कोई बंदा आ जाता है, अगर वो देखते हैं अगर आपके नाम का ऑफ़र लेटर उसी कंपनी का सेम का अगर है, इन प्रोसेस है, जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अगर है, आपको पकड़ेंगे नहीं, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं होगा, कंपनी का ऑफ़र लेटर मैटर ही नहीं करता, वो किसी जगह पे भी मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑफ़र लेटर कंपनी का कोई एक पीस ऑफ पेपर है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो नहीं देखेंगे, वो क्या करेंगे भाई, कंपनी का होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए, जितने भी लोग UAE के अंदर आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो लोग पहले से भी हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और अपने आप को लीगल रखें, एम्प्लॉयर से भी है कि अपने स्टाफ को लीगल यहाँ पे रखें। 50,000 दिरहम, एम्प्लॉयर का नुकसान 50,000 और आपका नुकसान कितना, लाइफ टाइम बैन। अगली वीडियो अगली चौकस इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए दुबई वाली सरकार को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।